हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद दिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करेंगे वस्त्र निर्माण व परिसज्जा की, यानी वस्त्र किस तरह से निर्माण होता है तथा उस पर जो परिसज्जा होती है वहां से जो क्वेश्चन बनते हैं उनको देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को उसी मोटिवेशन कोड के साथ जो आपको ऊर्जावान रखेगा तथा औरों से बेटर और अलग करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। आप सबके लिए एक गुड न्यूज है। अगर जो भी कैंडिडेट या कहें कि भावी अध्यापक या फिर जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल को ज्वाइन करते हैं या किसी भी तरह से ज्वाइन करने की इच्छा रखते हैं, उन सब के लिए एक ऑफर है। वो क्या है कि उनको क्या है, नोट्स भी मिलेगा। ठीक है, मैं 5 वीडियो का जो मैंने कहा है कि क्या करेंगे कि जो 6 वीडियो मतलब 6 इसके पार्ट हैं या फिर कहें 6 यूनिट्स जो हैं, ठीक है, उनका क्या करना है, 6 यूनिट्स का 6 वीडियोस हो जाएंगी वन लाइनर वाली फॉर्मेट की। देन उन्हीं वन लाइनर फॉर्मेट का उससे एक्स्ट्रा हम क्या रखेंगे, पीडीएफ में नोट्स रखेंगे। तो उस प्रोसेस के लिए भी मतलब प्रक्रिया के लिए भी कार्यक्रम चालू हो गया है कि उसमें क्या है कि आपको नोट्स का कंटेंट भी रहेगा, क्योंकि कई कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो जॉब के साथ तैयारी कर रहे होते हैं तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता, तो उनके लिए वो नोट्स काफी बेनिफिट होगा कि चलते चलते मोबाइल में देखते रहें। चलिए, तो सॉफ्ट कॉपी आप तक पहुंच जाएगी, तो इसलिए 6 यूनिटों की यानी 6 के 6 यूनिट कवर करने वाली ऐसे नोट्सों की तैयारी चल रही है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को उसी मोटिवेशन कोड के साथ जो ऊर्जावान रखेगा हर समय आपको, क्योंकि अब समय नजदीक है। तो हंस मुस्कुरा रोना कम कर दे, जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। यहाँ पे वस्त्र निर्माण तथा परिसज्जा उससे बनने वाले क्वेश्चन देखेंगे। और ये देखिए, आप देख ही पा रहे हैं, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम में बैठने वाले हैं तो ये इस तरह की जो क्वेश्चन है ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो यूजीसी के हैं। और यूजीसी के ही इस बार हम अधिक से अधिक क्वेश्चनों को देखेंगे, बट यूजीसी के में हमें किस तरह के इस तरह के क्वेश्चनों को देखना है। ठीक है, मैचिंग वाले जो है टीजीटी में वो 2 से 4 इससे ज्यादा नहीं आते हैं, अब तक का रिकॉर्ड है, बट इस तरह के क्वेश्चनों के आने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। तो चलिए, यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा जा रहा है, यानी हाई से हाई जो मतलब वैकेंसी में आने वाला, लो से लो जो वैकेंसी में आने वाला, यानी आपको असिस्टेंट प्रोफेसर से लेकर टीजीटी और यहाँ तक कि किसी भी एंट्रेंस में होम साइंस के में बैठने हो या पीएचडी एंट्रेंस हो, मतलब सारे यहाँ पे पीवाईक्यू है, अदर राज्य के भी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वस्त्र निर्माण एवं परिसज्जा, तो यहाँ से किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो मोटा सूत कपड़ा जिसको कहते हैं यहाँ पर कॉर्ड्यूरोय, ये क्या है, तो यहाँ पर लिवर प्रभाव वाली कटी पाइल का कपड़ा है ये। अगर बात करें यहाँ पे मलमल की, तो ये 40 काउंट तक की कंकत सूत से बना कपड़ा होता है, बस 40 याद रखिएगा। यहाँ पे बात की जाए काउटिंग की, काउटिंग फेलानेल की, तो ये साधारण या यहाँ पे टिबिया बीब एक मात्र सूत और एक या दोनों तरफ नेप से समाप्त किया गया कपड़ा है। अगर बात की जाए भूस की, बॉयल की, तो यहाँ पे कंकत मध्य से कठोरता से मुड़ा हुआ एकमात्र सूत से कपड़ा है। तो इस तरह से यहाँ पे ये मैचिंग है। अगर बात की जाए खुदरा या कम टिकाऊ या यहाँ पे अति सूत है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कौन हो जाएगा, इसका आंसर वो हो जाएगा यहाँ पे कार्डिनेट सूत। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। डायमीटर का फॉर्मूला जो है वो क्या है, तो 6 अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये इस तरह से काउंट में रखा जाएगा, इस तरह से याद रखिएगा, क्योंकि कुछ बनावटें कुछ इस तरह से रख दी जाएंगी जिसमें आपका ये वाला साइन कुछ टेढ़ा हो सकता है या ये वाला साइन होगा ही नहीं। ठीक है, अंडर रूट वाला साइन होगा ही नहीं। तो इसलिए इसको आप अच्छे से विजुअल कर लें। सब जगह वैल्यू यही रहेगी 6 यहाँ पे 1 अपॉइंट अंडर रूट काउंट इस तरह से ही रहेगा, बट यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंजेस हो जाएगा, या 2 हो जाएगा, या ये इस तरह से अपॉन वाला साइन हट जाएगा, अंडर रूट सीधे दे दिया जाएगा। तो इस तरह से कुछ ना कुछ चेंजेस हो गए। तो इसलिए आपका इसको अच्छे से अपने ध्यान में इसका मतलब विजुअल करना या कहें कि अच्छे से इसको देखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ में अपनी बारीकियों से कमियां नजर नहीं आती या कहें बारीकियों से नहीं देख पाते, बट एग्जाम हॉल में हमें बारीकियों से ही आंसर निकालना पड़ता है। मशीन का वह भाग जो पर्याप्त मात्रा में धागा प्रदान करता है और लूप को कसता है वह है, तो यहाँ पे मशीन का वो भाग क्या है, तो यहाँ पे आप बताएंगे टेकअप लीवर है, जो पर्याप्त मात्रा में क्या करता है, लूप को भी कसता है। मशीन के पुर्जों को जल्दी देख लेंगे, क्योंकि
अगर पेपर टफ होने का नेचर बनना है कि पेपर टफ होगा तो हमें फिर एलटी की तरह और अपना पीजीटी की तरफ फोकस करना होगा। संग्रहण प्रभाव सर्वोच्च होगा क्योंकि पिछली बार का अगर आप पीजीटी टीजी को देखेंगे, अभी मुझे पिछली वीडियोस पड़ी हुई हैं टीजीटी पीजीटी पीवाईक्यू की, तो वो मैं इस वाली वीडियो के प्लेलिस्ट में उन्हें डाल दूंगी या कहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। बट जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं दोबारा भी उन्हें करा दूंगी। तो उन पेपरों को देखिएगा, उनमें क्या है कि टीजीटी के क्वेश्चन इजी है पीजीटी के क्वेश्चन को देखते हुए, ठीक है। यानी पीजीटी के क्वेश्चन टीजीटी के, इस तरह से कहना सही होगा कि लेवल किसका टफ आना चाहिए था, पीजीटी का, बट पीजीटी का क्वेश्चन जो लेवल है वो डाउन आया और जो टीजीटी का लेवल है वो आपका यहाँ पे अपर या फिर हाई आया, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिफिकल्टी कंडीशन थी वो यहाँ पे कौन सी उच्च थी या हायर थी, जबकि यहाँ पर डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चनों की है तो यहाँ पे निम्न थी। क्यों थी? क्योंकि यहाँ पे पीजीटी में छटाई कहाँ पे हो जाती है, इंटरव्यू में, जबकि यहाँ कोई इंटरव्यू नहीं होता है टीजीटी में। तो इसलिए नंबर ऑफ कैंडिडेट टीजीटी में अधिक हो जाते हैं और प्लस टीजीटी में बस 1 टेस्ट और सिलेक्शन प्रोसेस है, तो इसलिए यहाँ पे पेपर टफ भी बनता है। हर साल का यही कंडीशन है, तो इस साल भी यही बनेगी, तो इसलिए आप जम के तैयारी कीजिए, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं मशीन का वह भाग जो पर्याप्त मात्रा में हम कर ही चुके थे। यहाँ पे टैक ऑफ लीवर कहा जाता है। संग्रहण प्रभाव सर्वोच्च होगा। आज हम यूथ का कंपटीशन टाइम का आपको चैप्टर 10 दे देंगे, अब तक हमने 9 करा दिए क्योंकि 2-3 दिन से हमने वो श्रृंखला नहीं दे पाई है, तो आज ही हम ध्यान से चैप्टर 10, हो सकता है इससे आगे के भी चैप्टर आपको दे दें। यहाँ पे संग्रहण प्रभाव सर्वोच्च होगा, तो ये किसका होगा संग्रहण प्रभाव? तो ये होगा मलमल और यहाँ पे सिफोन में। अगर बात की जाए वस्त्र निर्माण के लिए रेशे तैयार करने का सही क्रम क्या है, तो सुकोड़ना, सीधा करना, छाप लगाना, फ्रेश करना, ये क्या हो जाता है? ये वस्त्र निर्माण के लिए रेशे तैयार करने का सही क्रम है। नेक्स्ट देखते हैं परसज्जा और उनके अभिप्राय। तो यहाँ पे अगर देखा जाए यहाँ पे स्थैतिक, तो ये क्या है? आराम को बढ़ाता है। अगर बात कर रहे हैं अपघर्षण प्रतिरोधी की, तो ये टिकाऊपन को रूपांतरित करता है। अगर बात करें जीवाणु रोधी की, तो ये पर्यावरण सुरक्षा प्रदान करता है। अगर बात करें टिकाऊ प्रेस की, तो ये देखभाल संबंधी गुणों को संवर्धित करता है। नेक्स्ट देखते हैं तंतु में यहाँ पे अनाकार भाग की अधिक मात्रा के कारण पाई जाने वाली विशेषता क्या है? तो वो है निम्न रासायनिक प्रतिरोधी, अधिक अवशोषण, इंटर पॉलीमर बलों के बीच कम आकर्षण। तो इस तरह से ये क्या है? तंतु के यहाँ पे अनाकार भाग की अधिक मात्रा के कारण पाए जाने वाली विशेषताएं हैं। वस्त्र निर्माण के लिए ये आपको चैप्टर तब समझ में आएगा जब मैं आपको एक बार क्या कराऊंगी, यूथ कंपटीशन टाइम का पीवाईक्यू जो श्रृंखला है उसमें मैं परसज्जा और यहाँ पे परसज्जा वाले पार्ट को जब मैं कराऊंगी तब आपको वस्त्र निर्माण व परसज्जा वाला पार्ट पीवाईक्यू में देखने को मिलेगा, जहाँ पे एमसीक्यू टाइप फॉर्मेट में होंगे, तो ये काफी समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, केवल और केवल वन लाइन है, यानी उसी एमसीक्यू टाइप फॉर्मेट की केवल क्वेश्चन और उसका राइट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं वस्त्र निर्माण के लिए कपड़ों को तैयार करने का सही अनुक्रम है। ये वो क्या हो जाएगा? तो पहला हो जाएगा सिकुड़ना, फिर सीधा करना, फिर यहाँ पे ब्लॉकिंग और फिर वस्त्र इस्त्री करना यानी प्रेस करना। नेक्स्ट देखते हैं प्रभाव ऑफ फिनिशिंग। अगर बात की जाए यहाँ पे पार्चमेंटाइजेशन, तो ये क्या है? वस्त्र विन्यास को परिवर्तित करना है। अगर बात की जाए विटरिंग की, तो ये चमक को परिवर्तित करता है। देखिए जल्दी ही मैं आपको एनसीईआरटी की, ठीक है, एनसीईआरटी की क्या कराना है मुझे? एनसीईआरटी की आपको बुक करानी है। किसकी? तो आपको होम साइंस की। क्यों करानी है? क्योंकि टीजीटी का लेवल कितना भी टफ आए, ठीक है, कितना भी टफ आए आप फतेह कर जाएं, इसलिए करानी है क्योंकि आप विजेता बन जाएं। तो इसीलिए आप विजेता बन जाएं, इसलिए हम क्या करेंगे? एनसीईआरटी और एससीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी और एससीईआरटी अभी ट्रेंड में किसकी चल रही है? तो बिहार की अधिक पॉपुलर चल रही है, तो हमें एससीईआरटी और एनसीईआरटी दोनों का ही रखेंगे। और वो किसके लिए? तो इंटर लेवल की रखेंगे, जिससे कि आपका सिलेक्शन श्योर हो जाए, क्योंकि इस बार बाधा नहीं, आपको तो सीट लेनी है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गिनिंग क्या करती है, रेशे की सतह को उठाना है। और यहाँ पे बात की जाए बिटलिंग की तो ये चमक को परिवर्तित करना है। और यहाँ पर बात की जाए एम्बोसिंग की तो ये संरचना को निर्मित करता है। और बात की जाए गिंगिंग की तो ये क्या करती है, रेशे की सतह को उठाता है। नेक्स्ट बात करते हैं परिधानों की कटाई के लिए एक दिश कपड़ों का सही लेआउट है तो वो है लंबाई में मोड़ना, दोनों तरफ मोड़ना और खुला मोड़ना। देखिए जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा और दूसरा जो भी हमारे चैनल को ज्वाइन करेगा, दोनों में अंतर हो जाएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में जो भी मतलब कंडीशन रहेगी उसमें ज्वाइनिंग वालों को काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि जो नोट्स बनाए जाएंगे उनका जो ज्वाइनिंग कैंडिडेट हैं या फिर कहेंगे ज्वाइनिंग टीचर्स जो रहेंगे, हमारे भाभी टीचर्स, उनको काफ़ी बेनिफिट होगा। तो चलिए अगर आपने चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत कम प्राइस रखे गए हैं चैनल ज्वाइन के। तो उससे आने वाले टाइम में आपको खुद ही फायदा होगा, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको यहाँ पे सॉफ्ट जो मटेरियल रहेगा पीडीएफ का वो अलग से परचेस कराया जाएगा। वस्त्रों को दी जाने वाली यहाँ पे फंक्शनल परिसज्जा, पहली सिकुड़न, अवरोध एवं यहाँ पे फ्लेम प्रूफिंग है। ठीक है, तो इस तरह से ये कौन सी है, तो ये याद रखिएगा फंक्शनल परिसज्जा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सूती कपड़ों की सिकुड़न से बचाया जा सकता है तो सल्फराइजिंग विधि द्वारा। सूती कपड़े की चमक, शक्ति व रंगने की योग्यता को बढ़ाने के लिए रासायनिक परिसज्जा है तो यह है मर्सराइजेशन। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिएगा। रासायनिक परिसज्जा क्या है, तो मर्सराइजेशन। वह सूती वस्त्र जिसको स्टार्च नहीं किया जाता तो वह अंडरवियर एक अच्छा लेवल डॉट डॉट से संबंधित जानकारियां प्रदान करता है। तो कपड़े से तंतु का अंश, परिसज्जा का प्रकार, सफाई धोने की विधि। तो आपने देखा होगा उस पर जो लेबल लगा होता है उस पर ये लिखा होता है कि इसको किस तरह से आपको वॉश करना है, ये सभी बातें उस पर मौजूद होती हैं। मर्सराइजेशन में ऐसा प्रभाव उत्पन्न होता है या मर्सराइजेशन से ऐसा प्रभाव उत्पन्न होता है कि चमक में बढ़ोतरी होती है। वह परिसज्जा माध्यमों में से कई वस्त्रों को इकट्ठे परिष्कृत करने में उपयोग किया जाता है। वह टनल यहाँ पे फिनिशर, टनल फिनिशर क्या है, उपयोगी किया जाता है। सूती कपड़े के लिए प्रारंभिक तैयारी की प्रक्रिया का सही क्रम क्या है, तो झुलसाना, अभिमार्जन, ब्लीचिंग और यहाँ पे मर्सराइजेशन। तो ये क्या है, इसका सही प्रोसेस है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे परिसज्जा और उद्देश्य। तो बात करते हैं यहाँ पे सीजिंग की। तो सीजिंग के लिए तंतुओं के उभरे हुए किनारों को जलाना है। स्काउरिंग की बात करें तो ऊन में से यहाँ पे डिजाइजिंग उत्पादों को जैसे फैक्टिन को करना है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे टेडरिंग की। तो ये सीधा करने की यांत्रिक प्रक्रिया है। बात करते हैं कलैंडरिंग की। तो कपड़े की चमक बढ़ाता है। ये सारे के सारे जो परिसज्जा है ना उन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, याद रखिए। तो कलैंडरिंग कहीं पर भी पूछी जाए, ये चमक बढ़ाती है कपड़े की। टेडरिंग क्या करता है, कपड़े को सीधा करता है। और स्काउरिंग क्या करता है, तो ऊन से डिसाइजिंग उत्पादों को जैसे क्या है पैक्टिन को अलग करता है। अगर बात की जाए यहाँ पे सीजिंग की, तो ये क्या तंतुओं के उभरे हुए किनारों को जलाता है, जो उभर आते हैं उनको ये खत्म कर देता है। नेक्स्ट देखते हैं कताई, सूत्र निर्माण या रेशा। तो इस किस तरह से हमारा रेशा निर्माण होता है उसको देखते हैं। धागा तैयार करने के लिए घूर्णन साधारण कपड़े में हवा का स्थान तो यहाँ पे है रिपनिंग नहीं करने के कारण हो जाता है। धागे की यहाँ पे फिसलन में योगदान करते हैं धागे की चिकनाई, ढीली बुनाई, संरचना, खराब समाप्ति। वह प्रक्रिया जिससे सूत के रेशों को सूत के बीज से अलग किया जाता है तो वो हो जाती है गेनिंग। कंघी करते समय छोटे तंतुओं को हटाने हेतु की गई प्रक्रिया है तो वह हैकलिंग या सन या फिर कहें जूट साफ करना। नेक्स्ट देखते हैं रेशों के उनके डॉट डॉट के आधार पर ग्रेडिंग दी जाती है। तो लंबाई के आधार पर हम उन्हें ग्रेडिंग देते हैं। यानी धागे जो छोटे तंतुओं से बनते हैं, या तंतु मतलब रेशों से, छोटे रेशों से बनने वाले धागे क्या कहलाते हैं, तो स्टेपल या फिर कहें के स्टेपल यान या फिर कहें के रेशे कहलाते हैं। स्टेपल रेशे आपने बहुत सुना होगा, वो कहलाते हैं। नूतन धागा है
तो ये यहाँ पे याद रखिएगा, रेटिने, स्लब और वोकल, ये क्या है, सभी नूतन धागे हैं। तीनों के तीनों नूतन धागे हैं, याद रखिएगा। वोकल, स्क्लब और रेटिने, ये नोट्सों पे भी मेंशन रहेंगी ये चीजें, और वहाँ पे और ज्यादा आपको एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेंगी। स्ट्रक्चर जैमिंग पकड़ को रोक दिया जा सकता है तो चेन टाँके के प्रयोग से, ठीक है, पतले धागे के प्रयोग से, सीवन का पक्का करने से। तो नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे बात करते हैं टाँकों की श्रेणियों में से वह श्रेणी जो लॉक टाँका दर्शाती है, तो वो 300 होती है। महिला एवं पुरुष परिधानों में वेस्टिंग संचालन के लिए परिधान उद्योग में आमतौर पर टाँके का वर्ग प्रयोग में लाया जाता है, तो वो हो जाएगा वर्ग 100। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे रेशों के गुण और सही इकाइयाँ, यानी कौन सी रेशे के लिए कौन सी इकाई होती है। तो स्टेबल फाइबर की बात करें तो ये सेंटीमीटर होता है, फिलामेंट फाइबर की बात करें तो ये मीटर होता है, रेशे के व्यास की बात करें तो माइक्रोन्स होता है, और यहाँ पे दृढ़ता की बात करें तो ये टैक्स होता है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे बात करते हैं टेक्सचर्ड फिलामेंट यान बनाने की वह विधि जिसमें थर्मोप्लास्टिसिटी के गुणों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो यह यहाँ पे है एयर जेट। एक्रिलिक रेशा बनाने का सही क्रम है बहुलीकरण, घोलना, छानना, काटना और सुखाना। वह धागे जो रेशों की संपूर्ण लंबाई में फैले होते हैं कहलाते हैं रेप धागे। धागों का झुंड लंबाई में 840 यहाँ पे यार्ड्स माना जाता है के रूप में। सूत से बुना प्लेन रेशा यहाँ पे कैल्को है। सूत कताई के लिए तैयार होता है, तो यहाँ पे स्लीवरिंग चरण में। सूत कताई के लिए तैयार कहाँ होता है, तो ये होता है स्लीवरिंग चरण में। यहाँ पे इंटरलॉकिंग धागों के तानों बानों में अपनाई गई प्रणाली या यहाँ पे कहें डिजाइन के अनुसार नाम रखा जाता है, तो बुनाई का, ठीक है। जैसे देखते हैं तागा, यहाँ पे तागा का नंबर देने की प्रत्यक्ष प्रणाली नहीं है, तो वो है यहाँ पर कॉटन और काउंट। नवीन किस्म के सूत या धागे हैं तो वोकले सूत, अभी हमने देखा था वोकले, स्लब और फ्लॉक, ये क्या है, नवीन किस्म के हैं। अगर बात की जाए यहाँ पे लचकदार तंतु नहीं है तो विस्कोस जो है हमारा, इसमें लचकता या क्या फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। धागों के बंडलों में वह बंडल जो केंद्र रहित है तथा क्वेल्टिंग और कढ़ाई की मशीनों में प्रयोग होता है, तो होता है कोकून। तो वो कौन सा होता है, कोकून होता है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे लीनियर मतलब लीनियर डेंसिटी यूनिट्स क्या क्या होती हैं, तो यहाँ पे डेनियर की बात की जाए तो ये 9000, चलिए यहाँ पे डेनियर की बात करते हैं। डेनियर की बात की जाए तो ये 9000 मीटर तंतु या धागे का ग्राम में वजन होता है। टैक्स की बात की जाए तो ये 1000 मीटर के तंतु या धागे का ग्राम में वजन है। यहाँ पे बात की जाए डेसी टैक्स तो ये 10,000 मीटर के तंतु या धागे का क्रम में वजन है। माइक्रो डेनियर की बात की जाए तो एक डेनियर से कम के कपड़ों के लिए प्रयुक्त है। सूत निर्माण की पारंपरिक प्रक्रिया का सही क्रम क्या है, तो यहाँ पे है हैंड पिकिंग, गिनिंग, यहाँ पे ओपनिंग एंड कॉर्डिंग, और यहाँ पे स्पिनिंग, और यहाँ पे है वीविंग। तो ये क्या है, तो ये सूत निर्माण की प्रक्रिया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है सूत निर्माण, ठीक है। कपास में सबसे पहला देश कौन सा है कपास उत्पादन में, तो आप बताएंगे अमेरिका। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 दोनों ही सुमेल लेते हैं। अगर साधारण पॉलीमर की बात की जाए तो वो कौन सा हो जाएगा, तो वो विस्कोस रेयॉन हो जाएगा। आंध्र यहाँ पे स्पिनिंग यानी कताई की बात की जाए तो कॉटन सेलुलोज हो जाएगा। उसके स्पिनिंग की कताई की बात की जाए तो यहाँ पे एसिटर फाइबर हो जाएगा। गलत स्पन की बात की जाए तो यहाँ पे पॉलिएस्टर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बनावटी टेक्सटाइल रेशे होते हैं तो ये अधिक टिकाऊ और लचीले होते हैं। सूत काटने की प्रणाली के चरणों का सही क्रम क्या है, तो ये कार्डिंग है, ड्राइंग है, कॉम्बिंग है और रेविंग है।
कपड़े की यहाँ पे सलवेज या किनारा वस्त्र की लंबाई के साथ समरेखा में चलाना चाहिए। फफूंद व कीड़ों का सबसे कम असर पड़ता है, तो यहाँ पे पड़ता है सिंथेटिक रेशों पे। किस पे पड़ता है, तो आप बताएंगे सिंथेटिक रेशों पे। क्रॉस लिंकेज व साइड चेन अधिकांशतः पाई जाती हैं, तो प्रोटीन रेशों में। यह कपड़ा जो सीधे तंतुओं से बनाया जाता है, तो वो होता है यहाँ पे फेल्ट कपड़ा। नेक्स्ट देखते हैं, वह अंतिम परिसज्जा जो कपड़े को सीधा करके सुखाती भी है कहलाती है, तो वो होता है टेडरिंग। क्या होता है, टेडरिंग। और यहाँ पे ऑर्लोन के निर्माण में उपयोगी रासायनिक तत्व है, तो यहाँ पे एक्रिलोनाइट्रियल है। एसीटेट वस्त्र के तंतुओं का निर्माण होता है जो सूती कताई द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, करघे के हार्नेस द्वारा ताने के धागों को ऊपर उठाने की प्रक्रिया जिसमें शटल नीचे से गुजर सके कहते हैं, तो वो होती है सॉर्टिंग। अगर धागे जो यहाँ पे सेल्वेज के समकक्ष रखे जाते हैं उन्हें कहते हैं ताना। कपड़ों को 10% कास्टिक सोडा में खींचकर 20 मिनट भिगोने की विधि को कहते हैं मर्सराइजिंग। कार्डिंग के द्वारा रेशों को साफ किया जाता है। ब्रेकिंग एक फिनिशिंग है सिल्क के लिए। प्राकृतिक स्रोत से डॉट तंतु प्राप्त किया जाता है, वह सूत। भार प्रति इकाई लंबाई प्रति इकाई भार इंगित करता है धागों की संख्या या धागा संख्या। कपड़े की लंबाई व चौड़ाई को वांछित दशा में लाने के लिए वस्तुओं पर की जाने वाली परिसज्जा कहलाती है टेडरिंग परिसज्जा। ये तंतु लंबे अविरल होते हैं और मीटर से मापे जाते हैं। तंतु रेशा। अधिक ऐंठन युक्त धागे में ऐंठन की संख्या 7 से 12 ऐंठन प्रति इंच होती है। कपड़ों के तंतुओं में चमकशीलता का गुण महत्वपूर्ण होता है कताई प्रक्रिया के लिए। तो आज हमने क्या देखा, तो आज हमने कपड़ों के निर्माण व परिसज्जा को कंप्लीट किया है। यानी आज हमारा जो टॉपिक रहा वो क्या रहा, तो परिसज्जा से रिलेटेड तथा वस्त्रों के निर्माण से जुड़े हुए हमने दोनों श्रृंखलाएं देखी हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही। ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी और टेलीग्राम की जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मैंने सभी पीडीएफ को आज अपलोड कर दिया है टेलीग्राम पर, तो आप जाकर ले सकते हैं और ये वाली पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो आज के सेशन में बस इतना ही। नए सेशन में फिर मिलेंगे। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में कुछ प्लानिंग चल रही है। ज्वाइन जो हमारे चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, यहाँ पे ज्वाइन का एक साइड में बटन आता होगा, याद देखिएगा ध्यान से, इस साइड ही आता है वो, वहाँ पे तो राइट हैंड की साइड आपका ज्वाइन आता है, जिसमें आप चैनल ज्वाइन करके चैनल ज्वाइन करके आप उस चैनल के मेंबर बन जाते हैं। तो वहाँ पे आपको मेंबर होने के नाते कुछ अलग से बेनिफिट देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नए सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद। क्योंकि अब वक्त नहीं है, आपको तो क्या बनना है, सिंहासन हासिल करना है, तो यानी आपको तो चौहान बनना है। उठकर क्या निशाने से नस्ते नाबूद, यानी इस बार अपने टारगेट को अचीव करना है। ठीक है, तो सपने बड़े देख, क्या करना है, उनको आपको पाना है, क्योंकि सपने बड़े देखने के साथ भी उन्हें पाना होता है। तो चलिए आज के सेशन में बस इतना ही। धन्यवाद।